नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए शुरू करते हैं देश भर की 100 खबरों का सिलसिला। सारा देश 100 खबरों। दिल्ली सरकार के अधिकारों के संबंध में जारी अधिसूचना पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गृह मंत्रालय ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। याचिका में केंद्र ने सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार की किसी अधिसूचना पर हाईकोर्ट बिना सरकार को जानकारी दिए और उसका पक्ष जाने कैसे आदेश दे सकता है। सरकार का यह भी कहना है कि हाईकोर्ट ने अपना आदेश 20 मई को रिजर्व कर लिया था, जबकि केंद्र की अधिसूचना 21 मई को जारी हुई। केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सरकार ने केंद्र के 21 मई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। इसके अलावा 2014 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है। दिल्ली सरकार की दाखिल याचिका में दिल्ली सरकार के अधिकारों और एनजी के दायरे का जिक्र भी किया गया है। सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है। हाईकोर्ट में सरकार के पक्ष को वरिष्ठ वकील राजीव धवन और इंदिरा जयसिंह रखेंगे। राजस्थान सरकार और गुर्जरों के बीच आरक्षण को लेकर समझौते के साथ 8 दिनों से जारी गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। राज्य सरकार गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण के लिए अलग से बिल लेकर आएगी। राजस्थान सरकार नया बिल विधानसभा में पारित कराने के बाद केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश करेगी। गुर्जरों को ओबीसी वर्ग में पहले से 5% आरक्षण का बिल पारित है, लेकिन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। गुर्जर आंदोलन खत्म होने के बाद अब दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर आज से सभी ट्रेनें चलवाएंगी। गुर्जरों ने रात को ही ट्रैक और हाईवे खाली करना शुरू कर दिया। 8 दिन से चल रहे इस आंदोलन की वजह से करीब 2 लाख लोगों ने अपने टिकट रद्द करवाए हैं और रेलवे को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तेज गर्मी के चलते देश में सबसे ज्यादा मौत आंध्र प्रदेश में हो रही है। गर्मी और लू के चलते आंध्र में मरने वालों की संख्या गुरुवार को 1300 के पार चली गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 314 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रकाशम में सबसे ज्यादा 305 मौतें हुई हैं। गुंटूर में 197 और पूर्वी गोदावरी में 158 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में भीषण गर्मी और लू से अब तक 1826 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में भी तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आज तापमान 28 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के साथ धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। उधर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से राजनीति में आने से इनकार कर दिया। अपनी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ रायबरेली दौरे में आई प्रियंका ने ये बात कही। दौरे के दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेता ने प्रियंका से सक्रिय राजनीति में आने के लिए कहा, तो प्रियंका ने नकारते हुए कहा कि हमें यहीं रहने दो, वहां क्यों भेज रहे हो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ संघ पर जमकर हमला बोला और कहा कि मेक इन इंडिया से कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम मंगोलिया तक चले गए लेकिन किसी किसान के यहाँ नहीं गए। राहुल ने कहा कि आरएसएस में अनुशासन के नाम पर तानाशाही चलती है। संघ ने राहुल के बयान को उनकी हताशा और अज्ञानता करार दिया। आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने यह कहा कि हर वर्ग में आरएसएस की लोकप्रियता बढ़ी है। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि संघ की विचारधारा को पहले राहुल के दादाजी, फिर दादी और यहां तक कि पापा ने भी मिटाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम विदेश छुट्टी मनाने नहीं जाते, लेकिन राहुल कहां गए ये तो पता ही नहीं चलता। राहुल गांधी की पीएम मोदी पर टिप्पणी पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल को विदेश घूमने के बजाय मनमोहन सिंह से अर्थशास्त्र सीखना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जनता पार्टी में विलय की उम्मीदों को पूरी तरह से नकार दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी मुलाकात की एकमात्र वजह बिहार में किसानों की खराब होती स्थिति है। वो इससे पहले भी कई बार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पार्टी लाइन से अलग बयान दिया। उनकी बात से नीतीश के साथ समर्थन मुमकिन होने की बात नजर आई, जबकि बीजेपी किसी भी समझौते से इनकार करती नजर आ रही है। पत्रकारों से बात करते हुए उमा ने ये कहा कि बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी की ही सरकार बनाएंगी। वन रैंक वन पेंशन की मांग पर घोषणाएं तो हुई, लेकिन अमल नहीं। इससे नाराज 1971 युद्ध के हीरो पूर्व सैनिक विंग कमांडर सुरेश कार्णिक ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के कार्यक्रम में ही जाने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में आतंकी संगठन लश्कर इस्लाम ने पोस्टर लगाकर दूरसंचार कर्मचारियों को एक बार फिर से धमकी दी है और कहा है कि वह तुरंत टेलीफोन सेवाएं बंद करें।
आतंकी संगठन ने बात न मानने पर कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में आतंकियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी है। सोपोर में कुछ दिनों से हुए हमलों पर कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कहा कि अगर आतंकी हमले नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है। यासीन मलिक ने हत्याओं के पीछे सेना का हाथ होने की आशंका जताते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ से कहा कि वो मोबाइल टावर मालिकों पर हो रहे हमले के बारे में पता लगाएं। केंद्र और दिल्ली सरकार के विवादों के बीच उपराज्यपाल राजीव जैन गुरुवार को नॉर्थ ब्लॉक जाकर गृह सचिव एलसी गोयल से मिले। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में दिल्ली के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल पूजा मिश्रा श्रुति गुप्ता पर महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ बदसलूकी और हाथापाई के बाद केस दर्ज कर लिया गया। पूजा और श्रुति का आरोप है कि रात को घर जाते वक्त ऑडी में बैठे 2 युवकों ने उन पर घटिया कमेंट किए। इसी दौरान आई पीसीआर को देखकर दोनों युवक भाग गए। एक्ट्रेस का यह भी आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर आरोपियों को भागने दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक लड़के थाने लाए गए, लेकिन एक्ट्रेस ने पहचानने से ही इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक्ट्रेस ने थाने में जमकर हंगामा किया और महिला कांस्टेबल के बाल खींचे और मारपीट की। वहीं पूजा ने पुलिस पर मामला दबाने का आरोप लगाया। पूजा के मुताबिक पुलिस वालों और महिला कांस्टेबल ने उनके साथ बदतमीजी की। पूजा के मुताबिक पुलिस वालों ने ये कहा कि इसे साइड ले जाकर पीटा ताकि ये सीसीटीवी में कैद ना हो। हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग ने फिल्म अदाकारा माधुरी दीक्षित नेने को नेस्ले की आटा मैगी की हेल्दी बताने पर नोटिस भेजकर 15 दिन में उनसे जवाब मांगा है। नोटिस में ये पूछा गया है कि विज्ञापन में मैगी खाने से स्वास्थ्य के दावे उन्होंने किस आधार पर किए और क्या वो खुद मैगी का इस्तेमाल करती हैं। अगर नहीं करती हैं तो फिर क्यों। हैदराबाद में ईटीवी नेटवर्क की ओर से पुलिस और पत्रकारों के रिश्तों को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्र ने कार्यशाला में पत्रकारों को वक्त के साथ ज्यादा सावधान रहने की नसीहत दी। और इधर जगदीश चंद्रा ने इस कार्यशाला को पुलिस और मीडिया के संबंधों में सुधार की दिशा में एक अहम कदम करार दिया। पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में पत्रकारों को जानकारियां दी। जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर महिला ठग को गिरफ्तार किया है। 26 साल की ये महिला 5 जिलों में वांटेड है। खुद को आईएएस और पिता को आईपीएस ऑफिसर बताकर इसने कईयों को चूना लगाया है। यहां तक कि जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो इसने पुलिस को भी धमकी दे डाली। महिला पर राजस्थान में हाई प्रोफाइल लोगों से पैसे ऐंठने, उनकी गाड़ियां लेकर रफू चक्कर हो जाने का आरोप लगा है। दिल्ली की रहने वाली ये युवती कई नामों का इस्तेमाल कर चुकी है। सोशल साइट्स पर ठग महिला ने खुद को आईएएस बताया हुआ था। कभी आईएएस तो कभी कॉलेज की छात्रा बनकर इस महिला ने लाखों की ठगी को अंजाम दिया। लेडी ठग ने टेस्ट ड्राइव के नाम पर कई कारें भी चोरी की हैं और नंबर प्लेट बदलकर अब जयपुर में घूमती भी रही है। इसके खिलाफ ठगी के कुल 150 मामले दर्ज हैं। छेड़खानी के आरोप में एक रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने भुवनेश्वर नई दिल्ली एक्सप्रेस में सफर कर रही एक लड़की को जबरन रोका और मोबाइल नंबर मांगा। लड़की जब बाथरूम गई तब केटरिंग स्टाफ ने उसे रोक लिया और मोबाइल नंबर देने पर ही उसे छुड़ाया। बताने पर यात्रियों ने उसे पकड़कर ट्रेन सुपरिटेंडेंट के हवाले कर दिया। प्रीमियम ट्रेन सर्विस को रेलवे जल्द ही सुविधा के नाम से दोबारा लॉन्च करने की तैयारी में है। जुलाई से कुछ बदलावों के साथ इसे फिर शुरू किया जाएगा। रेलवे ने 50 से अधिक प्रीमियम ट्रेन डायनामिक फेयर सिस्टम के आधार पर बड़े शहरों को जोड़ने के लिए चलाई थी। ये एयरलाइन बुकिंग मॉडल पर काम करता है। इसमें शुरुआती किराया तत्काल टिकटों के किराए के बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे सीट्स की संख्या कम होती जाती है और रवाना होने की तारीख नजदीक आती है तो किराया बढ़ जाता है। सीतामढ़ी के अमृता और रूबी ने साबित किया है कि हौसला है तो जीत है। पटना के एक एनजीओ की मदद से पढ़ाई कर रही दोनों बहनें अपने घर से भागकर यहां पहुंची। दोनों बहनों को उनके माता पिता ने 2 साल तक घर में ही इसलिए कैद कर दिया था क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। अब पढ़ लिखकर अमृता फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहती है और रूबी कराटे चैंपियन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया और यूपीए सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं का हाल जाना। उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा उनके साथ थी। लखनऊ में एक व्यापारी के गायब हुए लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन परिवार वालों की लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। अमितोष पहले अपनी प्रेमिका नीतू के साथ गायब हो गया था और बाद में घरवाले उसे दिल्ली से वापस लाए। अमितोष की पत्नी के मुताबिक अब नीतू उसे ब्लैकमेल कर रही थी। मानसी के मुताबिक नीतू अमितोष ने लाखों रुपये वो उससे ऐंठ चुकी है और अब उसी ने अमितोष को गायब कर दिया है। वहीं पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही। शाहपुर में गंगा दशहरे के मौके पर यमुना नदी में स्नान करने पहुंचे 3 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई।
उन्हें बचाने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम रहे सब। परवालू गांव के रहने वाले संजय और विनोद नदी में डूबने लगे। उनका चाचा बचाने के लिए कूदा तो वो भी साथ ही डूब गए। तीनों के शव निकाल लिए गए। बरेली में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एमबीबीएस की छात्रा की लाश उसके ही कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। घटना के बाद गर्ल्स हॉस्टल में हड़कंप मच गया। आत्महत्या करने वाली छात्रा हरियाणा की भिवानी की रहने वाली है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट अब तक नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस तनाव के चलते खुदकुशी की आशंका जाहिर कर रही है। गाजीपुर में गंगा दशहरे के मौके पर भव्य गंगा आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने और धर्मचारियों ने शिरकत की। मेरठ में एक वकील राशिद पर एक महिला ने बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए कचहरी में पोस्टर चस्पा करवा दिए। पोस्टर में बलात्कार के आरोप के साथ कई आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई। वकील राशिद ने एसएसपी से मुलाकात करके बताया कि उसके साले और उसकी पत्नी में विवाद चल रहा है और वो साले के पक्ष में पैरवी कर रहा है। वकील राशिद के मुताबिक साले की पत्नी ने बदला लेने के लिए उस पर झूठा आरोप मढ़ा है। वकील ने आरोप लगाने वाली महिला पर कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वसीम रजा के विवादित बयान मामले में जांच होगी। कुलपति के तथ्यों की जांच कराने के बाद कार्रवाई की बात कही गई। डॉक्टर वसीम रजा पर मदरसों के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगा है। कुलपति के मुताबिक मदरसे गरीब परिवारों को शिक्षा मुहैया कराता है और उन पर आरोप लगाना अन्याय होगा। फतेहपुर में भूमाफियाओं पर जमीन हड़पने के लिए किसान की हत्या करने का आरोप लगा। आरोप है कि उन्होंने किसान राम प्रसाद की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया। वहीं परिवार के मुताबिक रामप्रसाद के पास हाईवे किनारे करोड़ों की कीमत के खेत थे। आरोपी श्रवण कुमार ने बहला फुसलाकर जमीन का जो यहाँ पर पूरा सारा यहाँ पर करवा लिया और साथ ही साथ पैसे मांगने पर किसान की हत्या कर दी। बलरामपुर में भूमाफियाओं का कहर जारी है। आरोप है कि जमीन कब्जाने के लिए दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और महिलाओं और पुरुषों को बेदर्दी से पीटा। दबंगों पर महिलाओं के साथ बलात्कार की कोशिश का भी आरोप है। सहमा परिवार गांव से चला गया। वहीं रिपोर्ट लिखे जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। जनरल वार्ड में एक के बाद एक दो महिलाओं की मौत होने से उनके परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां जमकर हंगामा काटा। अस्पताल कर्मियों ने शोक में डूबे परिवार को समझाने की बजाय उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया। इसके साथ ही जो दूसरे उसका साथ दे रहे थे उन लोगों को भी अस्पताल कर्मियों ने बेदर्दी से पीटा। घटना की जानकारी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए बात कह रहे हैं। उत्तराखंड के राज्य सूचना आयोग ने टिहरी के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन पर एक आरटीआई कार्यकर्ता को गुमराह करने का आरोप है। ऋषिकेश के देवेंद्र ने एक सूचना मांगी थी। आयोग के निर्देश के बावजूद सूचना देने में आनाकानी की गई और गुमराह किया गया। आयोग ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए जुर्माना लगाया। इंदौर में सड़क पर हुआ मामूली विवाद ने मारपीट का रूप अख्तियार कर लिया। मारपीट आधा घंटे तक चलती रही जिससे सड़क पर तमाशा खड़ा हो गया। आधे घंटे तक चले इस लाइव ड्रामे के बाद हिम्मत कर आसपास के दुकानदारों ने दोनों को बड़ी मुश्किल से अलग किया और बाद में मामले को शांत कराया। विवाद तब शुरू हुआ जब एक ऑटो चालक से एक बाइक सवार को हल्की टक्कर लग गई। खास बात यह है कि आधे घंटे तक लात घूंसे चलते रहे लेकिन पुलिस लापता रही। शाहजहांपुर के कला गांव की महिला सरपंच ने पूर्व सरपंच और उसके समर्थकों पर प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला सरपंच का आरोप है कि चुनाव हार जाने से पूर्व सरपंच हार खाए बैठे हुए थे, इसलिए वो धमकी दे रहा है और काम करने में रुकावट पैदा कर रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट मामले में बनी जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है। इस पर एनजीटी ने भोपाल के एम्स सहित 6 अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है। एनजीटी की 4 सदस्यीय टीम ने 11 अस्पतालों का निरीक्षण किया था, जिसमें से 6 को मानकों पर खरा नहीं पाया गया, जिस पर एनजीटी ने शो कॉज नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश के झांसी में पठानकोट एक्सप्रेस के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यात्री झांसी से चलने के तुरंत खराब हुए 3 कोच के जो एसी है उसको ठीक कराए जाने की मांग कर रहे थे। आश्वासन मिलने पर ट्रेन को चलने दिया गया, लेकिन इटारसी तक ठीक नहीं होने पर उन्होंने ट्रेन को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। काफी समझाने पर वो माने और इन सब के चलते ट्रेन आधा घंटा लेट रही। मध्य प्रदेश के विदिशा के जिला अस्पताल के अस्पताल प्रशासन संवेदनहीनता की हद पार कर गए। बर्न वार्ड में एसी तो दूर कूलर की भी व्यवस्था नहीं की गई है। भीषण गर्मी में बर्न वार्ड के मरीजों का बुरा हाल है। अस्पताल ने जब कोई व्यवस्था नहीं की तो मजबूरन घर वालों ने बाजार से खरीद कर उनके लिए कूलर की व्यवस्था की।
1.25 करोड़ लगाकर अस्पताल का सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन मरीजों के बारे में नहीं सोचा गया। अब सिविल सर्जन जल्द एसी लगवाए जाने का दावा कर रहे हैं। सतना में कार चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर पहले रात करीब 4 बजे रेकी करके गए और फिर 20 मिनट बाद आकर कार लेकर रफूचक्कर हो गए। सतना के सुभाष चौक में सुबह 3:51 पर चोरों ने पहले कार की रेकी की और फिर 4:11 पर दोबारा आकर कार को लेकर रफूचक्कर हो गए। सिटी कोतवाली पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। भिंड में सूरज की तपिश और भीषण गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल है। वहीं नल में पानी नहीं आने और हैंडपंप खराब होने से पानी की कमी ने और ज्यादा हाल बुरा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री जी के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में जहां नल जल योजनाएं और हैंडपंप खराब होने से लोग परेशान हैं, तो कई इलाकों में स्थानीय बिजली डैम से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जो कि पीने लायक तक नहीं। हालांकि लोग इस पानी को अपने अपने तरीके से छानकर उपयोग कर रहे हैं। बेसली डैम से भी गंदा पानी आ रहा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक गंदे पानी से पी लिया दस्त हैजा फैल सकता है, जो हालात और बदतर कर सकता है। इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के लिए बाड़े में तालाब, खस की पट्टियां और दूसरे इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर के प्रभारी के मुताबिक हर साल चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कूलर और शावर की भी व्यवस्था होती है। साथ ही उनके खुराक में भी बदलाव किया जाता है। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की नेता निशा सिंह ने शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ की घटनाओं के लिए खुद महिलाएं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सही कपड़े नहीं पहनती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को समाजवादी पार्टी द्वारा प्रस्तावित ड्रेस कोड है, उसके हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। निशा सिंह यादव गुरुवार को फिरोजाबाद के शिकोहाबाद शहर में थी, जहां पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में महिला सभा की बैठक ली। कटिहार में सुधार गृह में रह रही 2 महिलाओं को भोजन नहीं दिए जाने के चलते उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। ये महिलाएं घर से भटक कर सुधार गृह पहुंच गई थीं, तब से वहीं रह रही थीं। पटना के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने तबादले का आदेश पारित किया। उस लिस्ट में एक ऐसे अधिकारी को भी तबादले किए गए जहां पर ज्वाइनिंग डेट भी दे दी गई, जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी है। शाहरुख और आमिर ने सलमान की अपकमिंग फिल्म बजरंगी भाईजान का फर्स्ट लुक अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया। इसके लिए सलमान खान ने ट्वीट कर कहा, फिल्म बजरंगी भाईजान का फर्स्ट लुक शेयर करने के लिए शाहरुख और आमिर का धन्यवाद। गैंग्स ऑफ वासेपुर और बदलापुर में साथ काम करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी फिर साथ नजर आएंगे, लेकिन इस बार दूसरे अंदाज में। दरअसल एक विज्ञापन कंपनी इन दोनों के साथ एक ऐड बना रही है। प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि वो अमेरिका में इस हद तक नस्लभेद की शिकार हुई कि उन्हें अमेरिका छोड़ने का फैसला करना पड़ा। प्रियंका के मुताबिक 12 साल की उम्र में वो स्कूली पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई थी, लेकिन रंग-भरी भावनाओं से परेशान होकर लौट आईं। अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म पीकू को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। 8 मई को रिलीज हुई इस फिल्म को 3 हफ्ते बाद भी खूब दर्शक मिल रहे हैं। आलिया भट्ट एक विज्ञापन में अपनी मां सोनी राजदान के साथ काम करती हुई नजर आएंगी। सोनी राजदान को इस विज्ञापन का आइडिया बेहद पसंद आया और उन्होंने सुनते ही इसके लिए हाँ कर दी।